How to search good insolvency and bankruptcy consultant is our today's subject. Our speaker is Jaiprakash Bansilal Somani, advocate from Supreme Court of India, NIP. सोमानी जी की 40 से ज्यादा किताबें सुप्रीम कोर्ट के इस लॉ के ऊपर पब्लिश हुई हैं. सो आई एम प्रेजेंटिंग जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी. So ready now to listen how to search good insolvency and bankruptcy consultant. दोस्तों, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कंसल्टेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब आपका कोई डेप्ट एनपीए हुआ है, इफ यू आर बैंकर, आपका पैसा एनपीए हुआ है, मोर देन 1 CR से आना है एज अ सप्लायर ऑफ एनी कंपनी, ऑपरेशनल क्रेडिटर आप हैं, सप्लाई करते हैं, लेकिन 1 करोड़ का आगे पैसा थका हुआ है, तो भी आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की जरूरत है, इंसॉल्वेंसी कंसल्टेंट की जरूरत है. या आपका एसेट स्ट्रेस में है, यानी कि आपकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एसेट कम गिर रही है, ये बिजनेस डूबता डूबता जा रहा है और कितना डूबेगा मालूम नहीं है, इसलिए यहां से बाहर निकलने के लिए भी आपको इंसॉल्वेंसी कंसल्टेंट की जरूरत है. और चीजें हैं, आप होम बायर हैं, बहुत सारे बिल्डर आपको टाइम पे दे नहीं रहा है, पोजीशन दे नहीं रहा है, पैसा भी नहीं दे रहा है, ऐसे अवस्था में बिल्डर से वो पैसा वसूल करना, इसके लिए भी आपको इंसॉल्वेंसी कंसल्टेंट लगता है. तो ये 4 सिचुएशन में कंसल्टेंट लगता है, और ये कंसल्टेंट ऐसा चाहिए जिसको इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस पूरा मालूम है. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में नया कानून हमारे देश में अभी अभी आया है, इसने क्रांति कर दिया है. और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो रहते हैं, कोई लॉयर है, जैसा मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूं, उसके साथ साथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का हार्ड एग्जाम मैंने क्लियर किया है. ऐसे सीए रहते हैं, आईसीडब्ल्यू रहते हैं, बैंकर्स रहते हैं, ये लोग स्पेसिफिक ईयर के प्रैक्टिस के बाद वो एग्जाम देके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनते हैं. तो आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई का पैनल के ऊपर, उनके साइट के ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की लिस्ट मिलती है. आप उसमें से किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हैं. या कोई इंसॉल्वेंसी के लॉयर रहते हैं जो एनसीएलटी में प्रैक्टिस करते हैं. कंपनी लॉ का जो कोर्ट है एनसीएलटी, वो ट्रायल कोर्ट है एनसीएलटी, उसका एपेलेट कोर्ट एनक्लैट है एनसीएएलटी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसका स्टैट्यूटरी अपील हमारे कोर्ट में आता है, एपेक्स कोर्ट में. तो वहां के लॉयर कोई है तो भी आप उसको कंसल्ट कीजिए. लेकिन ऐसा बंदा अगर मिल जाता है कि वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी है और एडवोकेट भी है, तो सोने पे सुहागा है. अभी इनसे कंसल्ट करते समय आपकी सिचुएशन प्रॉपरली बता दीजिए, उनका कंसल्टेंसी फी रिजनेबल दीजिए, और इसमें से बाहर निकलने के स्टेजेस क्या क्या है वो आपको समझाएंगे. प्रोसेस के लिए कॉस्ट कितना लगेगा, खर्चा कितना लगेगा, कौन से स्टेप पे कितना लगेगा, ये भी क्लियर कर लीजिए, और वो हिसाब से वो आप प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए. जब आप इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ट्रिगर करने के लिए एप्लीकेशन एनसीएलटी में एज पर सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर, सेक्शन 9 ऑपरेशनल क्रेडिटर, सेक्शन 10 सीडी इटसेल्फ, ये सब डालते हैं, तब आपको आईआरपी का भी देना पड़ता है. तो वो कंसल्टेंट ही आपको कौन सा आईआरपी का देना वगैरह वो सब बताएगा, और वो हिसाब से आपका प्रॉपर बेस पे स्टैंड होगा. खाली फोन पे ठीक से बात कर लीजिए. जो आपको रिलीफ देना चाहता है, आपके कल्याण के लिए काम करना चाहता है, पैसे की बात कम करता है लेकिन आपके रिजोल्यूशन की बात करता है, आपको प्रॉपर उसमें से निकालने की बात करता है, तब वो उसको आप हायर कीजिए और उसके ऊपर काम का जिम्मा दीजिए और बिंदास हो जाइए. चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है. जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक यू वेरी मच.